हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है समस्या समाधान और प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है इस पार्ट में, हम एल्गोरिथम्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फिर एक अच्छे एल्गोरिथम के लक्षण, एक एल्गोरिथम का उपयोग, एक एल्गोरिथम लिखना, उसके बाद फ्लो चार्ट को परिभाषित करना, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट द्वारा समस्याओं का समाधान, उसके बाद कंप्यूटर भाषाएं, उसके बाद भाषा अनुवादक, उसके बाद भाषा अनुवादक का कार्य। ठीक है बच्चों, तो सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ एक ऐसी भाषा का उपयोग करके संवाद करते हैं जिसमें कई शब्द और स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटर केवल 1 और 0 में ही संवाद करते हैं और समझते हैं। हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, लेकिन यह पहले से 0 और 1 में परिवर्तित करता है और फिर हमारे निर्देशों के अनुसार काम करता है। ठीक है, आइए इस सब के बारे में और जानते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों पढ़ते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में। अब हम जानते हैं कि एक कार्यक्रम निर्देशकों का एक संग्रह है। ठीक है, तो एक कार्यक्रम जो है बच्चों वो क्या होता है, एक निर्देशकों का संग्रह होता है, यानी कि इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखने से पहले प्रत्येक प्रोग्रामर को समस्या को हल करने के लिए एक एल्गोरिथम लिखना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखना होता है बच्चों। तो एल्गोरिथम किसी समस्या को अनुक्रमित तरीके से हल करने या कार्य को पूरा करने के स्टेप्स का एक सेट है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है बच्चों, किसी भी समस्या को हल करने का और उसे कार्य को पूरा करने के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स का सेट एल्गोरिथम कहलाता है। समस्या तार्किक या गणितीय हो सकती है, तो वो लॉजिकल हो सकती है या फिर वो अरिथमेटिक हो सकती है बच्चों। एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्माण यानी कि खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह प्रोग्रामिंग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एल्गोरिथम हमेशा बहुत सरल शब्दों और सटीक भाषा में लिखा जाता है ताकि स्टेप्स को हर किसी के द्वारा आसानी से समझा जा सके। कंप्यूटर टर्म्स में एल्गोरिथम स्टेप्स या कंप्यूटर संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशन का अनुक्रम है जो सामूहिक रूप से किसी दी गई समस्या को हल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पर एक एल्गोरिथम लिखा जाता है और उस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है ताकि कोई भी इसे आसानी से किसी भी भाषा में समझ सके। ओके बच्चों, और कंप्यूटर की किसी भी प्रॉब्लम को किस लैंग्वेज में सॉल्व किया जाता है बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व किया जाता है। प्रोग्रामिंग कैसे होती है, एल्गोरिथम्स के थ्रू होती है। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक अच्छे एल्गोरिथम के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। ओके, तो एक अच्छे एल्गोरिथम की मुख्य विशेषताएं निम्न है। सबसे पहले है बच्चों यथार्थता। ठीक है, उस समस्या को सटीक रूप से हल करना चाहिए जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। उसके बाद है बच्चों विशिष्टता। प्रत्येक स्टेप के परिणाम की विशिष्टता यह है कि वह केवल पूर्ववर्ती चरण के परिणाम पर निर्भर करता है। उसके पास परिमितता। ओके, इसमें स्टेप्स की सीमित संख्या होनी चाहिए, निष्पादित होने के बाद इसे समाप्त होना चाहिए। ठीक है, इनपुट होना चाहिए बच्चों, इनपुट की प्रकृति और संख्या उस समस्या के अनुरूप होनी चाहिए जिसे हल किया जाना है। ठीक है, आउटपुट इसे अच्छी तरह से कम एक आउटपुट देना चाहिए। और प्रभावशीलता क्या है, यह बुनियादी होना चाहिए तथा सरल और व्यवहार्यता का उपयोग करके विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम सीखते हैं यूजेस ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि एक एल्गोरिथम का उपयोग क्या है। तो एल्गोरिथम आमतौर पर निम्न में उपयोग किया जाता है। कैसे कैसे, डेटा प्रोसेसिंग करने में एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। डेटा में हेर फेर यानी कि मैनिपुलेशन करने में एल्गोरिथम का यूज होता है। कंप्यूटर और गणितीय संचालन करने में एल्गोरिथम का यूज होता है बच्चों, और किसी विशेष डेटा की खोज करने के लिए एल्गोरिथम का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, जिसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड आउटपुट्स होने चाहिए, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम सीखते हैं राइटिंग एन एल्गोरिथम, यानी कि एक एल्गोरिथम लिखना। ओके, तो एल्गोरिथम का निर्माण वह स्टेज है जहां रचनात्मक सोच और परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम संभव संयोजक की खोज होती है। ठीक है, अब देखिए राइटिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो एल्गोरिथम। ठीक है, तो बच्चों फ्लो एल्गोरिथम क्या होता है,
तो किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए एक फ्लो चार्ट की जरूरत होती है। फ्लो चार्ट क्या है बच्चों? एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसे फॉलो करता है कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फ्लो चार्ट को परिभाषित करना यानी कि डिफाइनिंग फ्लो चार्ट एक प्रकार का ग्राफिक आरेख यानी कि डायग्राम है जो एक एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हाउ अ एल्गोरिथम लुक्स, तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है बच्चों? फ्लो चार्ट। ओके, यह निर्देशों का एक समूह है जिसका पालन किसी विशिष्ट कार्य, वर्क फ्लो या प्रक्रिया को करने के लिए किया जा सकता है। या आरेखीय प्रतिनिधित्व डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी दी गई समस्या के समाधान मॉडल को दिखाता है। फ्लो चार्ट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रक्रिया या कार्यक्रम के विश्लेषण, डिजाइन, प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन या प्रबंधन में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बच्चों सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण दिया गया है बच्चों, एक एल्गोरिथम लिखें और किसी संख्या के गुणा खंडन यानी कि फैक्टराइजेशन की गणना करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाएं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 होगा स्टार्ट करें, शुरू करें, फिर संख्या पढ़ें, फिर होगा प्रारंभ करें, i इज इक्वल टू 1 एंड फैक्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्टेप 4 है बच्चों, इफ i इज ग्रेटर देन, इफ i इज लेस देन इक्वल टू 1, फिर स्टेप 5 से स्टेप 6 तक दोहराएं जब तक i इज इक्वल टू n ना हो जाए, ठीक है। जब तक i n के बराबर ना आ जाए तब तक ये फैक्टराइजेशन चलना चाहिए। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i, सो स्टेप 6 है i इज इक्वल टू i प्लस 1, फिर है स्टेप 7 प्रिंट फैक्ट, और स्टेप 8 है बच्चों रोके यानी कि स्टॉप। ओके, तो इस तरीके को एल्गोरिथम देखिए यहाँ पर हमने स्टेप्स लिखे हैं बच्चों, और यहाँ इन्हीं स्टेप्स को फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, रीड एन आई इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू 1, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तब क्या करना है, अगर ये सिचुएशन ट्रू होती है तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 प्रिंट करना है, और अगर ये सिचुएशन फॉल्स होती है तो आपको ये फैक्ट प्रिंट करना है। कौन सा फैक्ट? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ओके, एंड देन दिस फ्लो चार्ट विल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, उदाहरण 2 यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि एक एल्गोरिथम लिखे और यह जांच करने के लिए कि दी गई संख्या विषम या सम फ्लो चार्ट बनाए, ठीक है। विषम है या सम है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है, फिर संख्या पढ़नी है, और जाने की संख्या %2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट होनी चाहिए, अन्यथा प्रिंट नंबर इज इवन, संख्या विषम है, ठीक है। फिर आपको ये जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर को रीड करना है वो नंबर। अगर वो नंबर बच्चों नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 आता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर इज इवन प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो नंबर इज ऑड प्रिंट होगा, और उसके बाद आपका ये फ्लो चार्ट स्टॉप होगा, ठीक है ना। आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि कंप्यूटर भाषाएं। कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए हमें कुछ विशेष भाषाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये कंप्यूटर भाषा विशिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर को प्रेषित किए जाने वाले निर्देशों के माध्यम से होती है। यह शब्दों, प्रतीकों और कोडों का एक समूह है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक समूह है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है, और प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड कंप्यूटर भाषाओं को 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप्स की है बच्चों। सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज एंड देन असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो मशीन लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones, assembly language is in the form of these functions, okay, add and subtract, right students। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है बच्चों? C++, जावा, पाइथन, PHP, पास्कल एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ भाषा अनुवादक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ते हैं। एक भाषा अनुवादक एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एक स्तरीय यानी कि स्टैंडर्ड भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। भाषा अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों असेंबलर, उसके बाद होता है कंपाइलर, उसके बाद होता है बच्चों कमेंटेटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ भाषा अनुवादक का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? सो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए कार्यक्रमों को कोड या अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर का उपयोग करके मशीन भाषा में अनुवादित किया जाना चाहिए। या तो आप उसे कोड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो या फिर उसी
लैंग्वेज को आप जो बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो ये किसका काम होता है बच्चों, ये भाषा अनुवादक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आइए इस पार्ट में देखते हैं हमने क्या क्या जाना। तो एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुक्रमिक तरीके से स्टेप्स का एक समूह है। फ्लो चार्ट एक सूचना प्रणाली या प्रोग्राम में संक्रियाओं ऑपरेशंस के अनुक्रम का ग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंप्यूटर भाषा एक साधन है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश और डेटा प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।